माता दी। तो सब माता बहनों को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, यही माता रानी से हम अरदास कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो आज से नवरात्र शुरू होगा, कलश स्थापन होगी आज से। तो माता रानी के लिए जैसे सबसे पहले प्रभु जी हमें क्या चाहिए, ये देखो, ये सबसे पहले तो माता रानी का हमें चित्र चाहिए, प्रतिमा चाहिए। वैसे तो माता रानी हमारे हृदय में विराजमान हैं, लेकिन फिर भी भाव के अनुसार हम ये फ़ोटो लाए हैं माता रानी का। और सबसे पहले माता रानी के लिए हर एक चीज़ जो है वो लाल रंग की होती है। जैसे हमने ये चौकी रखी हुई है, ये चौकी के ऊपर हमने ये, वैसे चौकी को भी ये लाल कलर किया हुआ है हमने, और इसके ऊपर हमने ये लाल रंग का वस्त्र इसके ऊपर बिछाया है। इसके ऊपर फिर माता रानी का फ़ोटो विराजमान किया हुआ है। और सबसे बड़ी मेन बात होती है कि हम माता रानी का आज कलश स्थापन करेंगे। तो कलश स्थापन जैसे अभी सुबह का समय है, तो 6:04 से कलश स्थापना का मुहूर्त 7 बजे तक है, 7:15 बजे तक। उसके उपरांत फिर 9:15 बजे से शुरू होगा और फिर 10:38 तक चलेगा। अगर उसमें भी आप नहीं कर पाए तो फिर उसके बाद आपका चलेगा 11:49 से और 12:38 तक चलेगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कलश स्थापना के लिए, देखो ये लेके आया हूँ मैं, ये जिसमें जौ बीजते हैं, ये है, ये मिट्टी का बना होता है, ये लेके आया हूँ मैं। और इसमें मैंने ये रेता और ये जौ मैंने इसमें बीज दिए हैं पहले। तो अब ये जो जिस तरफ मैं बैठा हूँ, मैंने माता रानी की तरफ मुख किया हुआ है, पूर्व की तरफ मुख किया हो। और जो मेरा लेफ़्ट साइड है, ये मेरी ईशान साइड है, कोण, यानी कि मेरा जो बाजू है लेफ़्ट वाला वो उत्तर की तरफ है, और उसके सामने जो ये है, ये कोना जो है हमारा, ये है ईशान कोण। तो जहाँ पर हम कलश स्थापन करते हैं वो पूर्व और उत्तर के कोने में रखते हैं, मध्य में उधर। तो ये वाला स्थान हमारा जो है, ये है हमारा ईशान कोण। ईशान कोण में हमने इसको यहाँ रखना है। वैसे चौका चौका हमने लगा दिया नीचे, गाय की गोबर का लग गया है, सब कुछ लगा दिया है, गंगा जल से भी लगा दिया गया है। तो हमने इसको यहाँ पे विराजमान कर दिया है, ये इसको हमने यहाँ पे विराजमान कर दिया। इसमें हमने पंजीरी जैसे जौ वगैरह बीज दिए हैं। तो हम इसको अब सुंदर तरीके से इसको हम सजाएंगे जहाँ पे कलश रखेगा। तो जैसे ये हमने लाइनें लगा दी, ये इस तरह से। और फिर आप ये ये बना दिया मैंने। अब इसको आप रंग से भर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी लेके आया हूँ, हल्दी से सजा दिया जाएगा इसको। तो ये हल्दी भर के मैंने इसको बना दिया, ये इसको अच्छे ढंग से बना दिया है। अब वैसे तो इसका पूजन होता है ब्राह्मण के द्वारा, पूरे कलश को विधि विधान के साथ स्थापना की जाती है। लेकिन फिर भी माता बहन अगर ब्राह्मण को नहीं बुला सकते हैं तो आप बड़े प्रेम के भाव के द्वारा ऐसे बना करके कलश के स्थापना करिए। यहाँ पे इस थाली को अच्छी तरह से इसको बनाया जाए। और उसके उपरांत आपने फिर करना क्या है, ये हमारे पास ये कलश है, छोटा सा कलश लेके आए हैं। ये बड़ा कलश भी रखते हैं, छोटा भी रख सकते हैं। अब ये कलश है, अब आपने इसको कलश को आपने यहाँ पे स्थापन कर दिया, ये कर दिया। जय माता दी। अब ये इसको आपने स्थापना कर दी इसमें। अब इसके उपरांत प्रभु जी आपने क्या करना है, अब जैसे इसमें आपने ये स्थापना कर दिया, अब इसमें आप चारों तरफ से यानी कि पूजा कर सकते हैं। इसके भीतर आपने जैसे इसको जल डाल के, इसमें आपने ये गंगा जल है, इसमें थोड़ा सा आपने इसमें गंगा जल भी डालना है। इसमें जैसे थोड़े से ये जौ डाल दिए, और हो सके तो इसमें गंध, अक्ष, पुष्प, धूप, दीप, जैसे थोड़ी सी हल्दी डाल दी इसमें। थोड़ा सा अगर हो तो तीर्थों की अगर मिट्टी हो तो वो मिट्टी भी डाल सकते हैं आप। और इसके बाद अगर आप ये है तो इसमें एक सुपारी डाल दिया हमने, और उसके उपरांत आपने एक ये सिक्का डाल दिया,
ये इसमें आपने सिक्का डाल दिएगा। और उसके उपरांत ये इसमें ये है, ये पंचरत्न है इसमें, ये पंचरत्न आपने इसमें डाल दिए। और उसके उपरांत अगर आप इसमें फूल भी डाल सकते हैं, ये जैसे ये माता रानी के नाम से ये थोड़े से फूल डाल दिए। और फिर आपने प्रभु जी क्या करना है, जैसे हम ये आम के पत्ते लेके आए थोड़े से लाए, तो फिर आपने इसमें आम के पत्ते डाल देना। ऐसे करके इसको अच्छे ढंग से इसको सजा करके ऐसे आम के पत्ते ये रख दिए, ये डाल दिए आपने आम के पत्ते, ये आम के पत्ते डाल दिए आपने। अब इसके उपरांत आपने क्या करना है, एक कटोरी में चावल डालना है। एक कटोरी में, जैसे ये कटोरी है, ये तो चलो छोटे मुंह वाली है, बड़े मुंह वाली हो, यानी कि मैंने वैसे बता रहा हूँ आपको। इसमें जैसे आपने ये चावल डाल दिए जिसमें साबुत चावल हो। अब ये आपने इसके ऊपर स्थापित कर दिया, ऐसे ये स्थापना कर दी। और उसके बाद आपने नारियल लेना है, जटों वाला नारियल जो होता है वो वाला नारियल लेना है। तो वो वाला नारियल लेकर के फिर उसको आपने लाल चुन्नी लपेटनी है। जैसे मैंने ये इसमें नारियल लपेट दिया है छोटा सा, और इसमें आपने ये रुमाल है लाल रंग का, रेशमी रुमाल है, ये भी लपेट सकते हैं। और अगर सिंगल लाल रंग का कपड़ा लेना वो भी, तो आप फिर इसको इसके ऊपर स्थापित कर सकते हैं। ऐसे स्थापित कर दिया। ये किया हमने ईशान कोण में स्थापित किया। उसके बाद ये माता रानी की फ़ोटो है। तो माता रानी के लिए मैंने आपको बताया है कि जैसे आपने माता रानी के लिए धूप ज्योति अखंड ज्योति जलानी है, जैसे तो थाली के भीतर ही रखना है। आपने कोशिश करनी है कि थाली के भीतर रखना है इसको, ज्योति को, क्योंकि अगर आप नीचे चौकी के ऊपर रखोगे तो चौकी का कपड़ा जल भी सकता है और चौकी को भी आग लग सकती है, कपड़े को आग लग सकती है, क्योंकि ये कटोरी जो हो जाएगी ना तो नीचे से गर्म हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पर क्या करना है कि चौकी जो रखनी है तो यहाँ थाली में रखनी है, और थाली के भीतर रखनी है। तो इसके नीचे पहले हमने चावल रख लिए, ये चावल रख लिए। उसके उपरांत हमने यहाँ पे कटोरी रखनी है, और उसके उपरांत हमने जैसे वो ज्योति बनाई हुई है, जैसे मैंने कल आपको बताया था, तो ये वाली ज्योति हमने बना दी है। ये अब ये ज्योति तो हमने इसमें डाल दी, ये ज्योति हमने इसमें डाल दी, ये वाली डाल दी। अब आपने क्या करना है कि इस ज्योति में भी आपने चावल डाल देना है। इससे क्या होगा, ये जो ज्योति है इसके जो कोने हैं फिर ये गिरेगी नहीं। अब गिरनी नहीं है। उसके उपरांत आपने इसके भीतर आपने गाय का शुद्ध देसी घी है वो डालना है, फिर ये जल जाएगी अगर हो सके। और माता रानी के लिए फिर मैंने आपको बताया कि ये सिंदूर है, लाल सिंदूर है, और माता रानी के लिए लाल फूल हैं, ये कलावा है, कलावा भी चाहिए, और लाल रंग के फूल, और ये माता के लिए इत्र है जिसे परफ्यूम कहते हैं, ये कपूर है, और इसके भीतर ये लौंग इलायची है। ये चीज़ें सामग्री हैं। आज माता रानी का शैलपुत्री का प्रथम दिवस है, तो माता रानी को कपूर की ये जो ज्योति अखंड ज्योति जो आपने जलानी है ना, तो इसको यहाँ से उठाना नहीं है फिर। और जैसे आप माता की आरती उतारेंगे तो माता की आरती के लिए आपने छोटी सी कटोरी में फिर ज्योति जलानी है, या आपको कपूर वाली एक आरती वाली थाली मिल जाती है उसमें जलानी है। अखंड ज्योति को नहीं हिलाना है। अखंड ज्योति उसे बोलते हैं कि उसको हिलाना नहीं होता है, वहाँ से उसको फिर उठाना नहीं है जब तक नवरात्र पूर्ण नहीं हो जाते हैं। तो उसमें घी डालते रहना है, उठाना नहीं है इसको। आरती जो आपने माता रानी की उतारनी है ना, तो अलग से एक थाली में थोड़ा सा कपूर डाल के और उसमें छोटी सी ज्योति बना करके फिर उसको घुमाना है, माता रानी को अर्पण करना है। और माता रानी को जो भोग लगाना है आज के दिन, तो वो सफ़ेद चीज़ का भोग लगेगा, जैसे गाय के दूध की बनी हुई खीर है या किसी प्रकार का दूसरा मिष्ठान है, वो माता रानी को भोग लगेगा। और पान के तौर पर अगर पान नहीं मिलता है आपको, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा लौंग इलायची लेकर के आपने माता रानी को लौंग इलायची का पान का बीड़ा भी आपने चढ़ाना है। तो इस तरह से आप पूजा करेंगे। ये हमने ये कलश यहाँ पे स्थापन कर दिया है, और ये माता रानी की फ़ोटो है, और यहाँ पे जैसे अखंड ज्योति के लिए कटोरी रख दी है, ये हमने कलावा रख दिया है, ये मुश्की कपूर है, ये सिंदूर है, और ये इत्र है, और एक 16 श्रृंगार के लिए माता रानी को 16 श्रृंगार का
चढ़ता है। 16 श्रृंगार में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे सबसे मेन अगर आपको नहीं भी मिलती है, 16 श्रृंगार नहीं कर सकते पूरा, तो सबसे कम से कम माता रानी के लिए जो सुहागी लेते हैं आप, जो सुहाग होता है, जैसे माता रानी के लिए एक लाल रंग की चूड़ी या चूड़ा जैसे भी होता है, और माता रानी के लिए लाल बिंदिया, और माता रानी के लिए सिंदूर, माता रानी के लिए काजल, और माता रानी के लिए लाल परांदा। तो ये वाली चीज़ें तो आप 100% ले ही सकते हो। माता रानी को वो सबसे प्रिय हैं, लाल बिंदिया, और आँखों के लिए काजल, और मांग के लिए सिंदूर, और हाथों के लिए लाल चूड़ा या चूड़ियाँ, और लाल रंग का परांदा, और ऊपर सिर के लिए ऊपर लाल चुनरी बढ़िया सी सुंदर सी। ये वाली चीज़ें तो वैसे तो बहुत सी सामग्री होती है पूरे सुहाग के, जैसे पाउडर, क्रीम, जो भी आप कर सकते हो, कंघी, हर एक चीज़ जो माताएं बहनें अपने लिए श्रृंगार करती हैं, वो श्रृंगार माता रानी को भी देना है। और क्या करना है कि लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं जब पूजा करनी है। और जो बैठने वाला जो आसन होता है ना प्रभु जी, वो भी हमारा जैसे ये लाल रंग का है, ये लाल रंग का रखा हुआ है, तो लाल रंग का हमारा आसन होना चाहिए। और फिर मन को विषय विकारों से रोक करके आपने माता रानी के आगे संकल्प लेना है, हाथ में जल लेकर के, माता रानी मैं 9 दिन के नवरात्रों की मैं ये व्रत करने जा रही हूँ, अपना गोत्र, अपना नाम, अपना गांव, स्थान लेकर के, ये सब बोल करके, मैं कोई भी है, पुरुष है चाहे स्त्री है, जो भी है, माता बहन बेटी, तो फिर आपने वो संकल्प लेना है हाथ में। और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो अपने गोत्र का नाम ले लें, अपना नाम ले लें, अपने स्थान का नाम ले लें, कहाँ से हो। तो माता रानी मैं आपके निमित्त ये मैं नवरात्रों के व्रत करने जा रहा हूँ, तो मेरे इन व्रतों को आपने निर्विघ्नता पूर्ण करना है, सुख शांति के साथ पूर्ण करना है, किसी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं होनी चाहिए। अब इस तरह से संकल्प लोगे और वो जल नीचे धरती के ऊपर छोड़ देना है, बस इस तरह से। और नित्य प्रति फिर आपको हर रोज़ संकल्प लेने की ज़रूरत है भी नहीं है प्रभु जी, नहीं भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। आप पहले दिन अगर आपने ले लिया तो उसके उपरांत फिर आपने जैसे सुबह पूजा हुई, अपना नित्य कर्म से फ्री होकर के, जब भी जैसे आपको समय लगता है, जैसे आप बच्चों वाले होते हैं, परिवार वाले होते हैं, घर में और भी काम होते हैं, कोई बात नहीं, आप निश्चिंत होकर फ्री होकर माता रानी की फिर पूजा करें अच्छे ढंग से, उनको भोग लगाएं, उनकी आरती उतारें। और शाम के समय फिर आप फिर माता रानी के लिए जैसे थोड़ा सा भोग बना करके, जो भी आप मीठा भोजन बना सकते हैं, अलग अलग से भोग होते हैं माता रानी के नवरात्रों के। तो फिर माता रानी की शाम को आरती करें, आरती उतारें, और सब बैठ कर के कीर्तन भजन करें। इस तरह से आप माता रानी जो आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखेगी। और मैं भी माता रानी से ये प्रार्थना करता हूँ, अरदास करता हूँ कि माता रानी आपके ऊपर हमेशा सबके ऊपर कृपा बनाए रखे, अपना आशीर्वाद सबको दे, पूरे संसार के भीतर, पूरे समाज में सुख शांति बनी रहे, और किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, सब में प्रेम भाव बना रहे, सब घर परिवारों में, देश में, समाज में, सब में। यही भी माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। ये छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर ये आपको अच्छी लगे तो अवश्य इसको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय माता दी।